नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 5.5 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर इसके पर्सन व उदाहरण करेंगे, है ना। देखो 5.5 किस पे ऊपर आधारित है? लघु गणितीय अवकलन पर आधारित है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पर आधारित है ना। देखो ये किस प्रकार के होते हैं? ये लघु गणितीय मतलब लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें लॉग लेना पड़ता है ना। वो वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या करते हैं अपन? लॉग लेने के बाद में काम करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी होते हैं। देखो महत्वपूर्ण सूत्र इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला सूत्र होता है अपने पास, कोई लॉग है, लॉग के अंदर है ना कोई x गुणा y कोई राशि है ना। log x गुणा y कोई राशि है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? log x प्लस log y लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। कोई log x को x गुणा y राशि है, इसको मैं लिख सकता हूँ log x प्लस log y, ठीक है। फर्स्ट तो ये है, ओके। सेकेंड है अपने पास log है, log में राशि है x x बटा y के अंदर, x बटा y के अंदर, इसको लिख सकता हूँ log x माइनस log y, ठीक है। ऐसे अब थर्ड है अपने पास, थर्ड है कोई log है, log के अंदर है राशि x की पावर n है ना, x की पावर n है, राशि की पावर n है। तो क्या करूँगा, इसमें क्या होता है, ये पावर है ना जो आगे आ जाती है गुणा में, n गुणा log x हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अब फोर्थ नंबर का अपने पास है क्या? log log इसके अंदर बेस a है और राशि भी क्या है? एक है, a है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान 1 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक पाँचवें नंबर का और है, लास्ट है। इसके अंदर क्या होता है अपने पास? कोई a राशि है, इसके अंदर इसकी पावर है log, और इस log की राशि भी क्या है? a, तो इस राशि में x है, बेस a है और ये राशि x है, तो इसका मान क्या होगा? x होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 6 नंबर का है, एक 6 नंबर का है, कोई log है, log बेस a है और राशि क्या है? b, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/log। अब ये राशि तो चेंज हो जाएगी, बेस में बेस हो जाएगा चेंज राशि के अंदर, तो क्या हो गया? b तो बेस हो गया, a राशि हो गई, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं log वाले, ठीक है, ध्यान रखना। ये पूरा इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। 5.5 प्रश्नावली और इसके एग्जाम्पल इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, है ना, ध्यान रखना। ये 6 के 6 फॉर्मूले ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अभी इनको उतार लेना एक जगह पर। अब देखो, अब इसके प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.5 उदाहरण, ठीक है। पहले उदाहरण करते हैं अपन, इसको उदाहरण करते हैं, उदाहरण करते हैं। तो पहला उदाहरण है, किताब के अकॉर्डिंग 26 नंबर का उदाहरण है, ठीक है। ये अक्ष के सापेक्ष रूट के अंदर है x माइनस 3 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड क्या है? x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये सारा है ना रूट के अंदर है, जो भी लिखा हुआ है, का अवकलन कीजिए। क्या अवकलन कीजिए? का अवकलन कीजिए, ठीक है। अवकलन करते हैं, इसका हल करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, हल क्या होगा इसका? देखो पहले तो जो भी फलन दे रखा होगा उसको y बराबर मानते हैं, ये लेट कर लेते हैं। तो x माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका क्या है? रूट है, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे अपन? ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये
प्रश्नावली लघु गणक पे है, तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ लोग लेने पर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लोग ले लेता हूँ। इधर लोग लूँगा तो क्या हो जाएगा, लोग वाई हो जाएगा। इधर लोग लूँगा तो क्या हो जाएगा, लोग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो एक चीज़ मेरे को बताना, ये यहाँ पर रूट है, रूट का मतलब होता है इसकी पावर पूरी की क्या है 1/2 है, इस पूरी की पावर कितना है 1/2 है, रूट का मतलब होता है। अब देखो ए फॉर्मूला देखा था अपन ने कि log x की पावर n है, इसमें क्या लिख करते थे n तो आगे आ जाता था और log x ऐसा कैसा रहता था, ये होता था ना। ये यहाँ पर फॉर्मूला उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर 1/2 आगे आ गया, जो पावर है वो आगे आ गई, log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आ गया फलन। अभी दो फॉर्मूले और थे अपने पास, एक तो फलन गुणा में हो और भाग में हो, तो अब देखो क्या है, इसमें क्या था, यदि फलन गुणा के अंदर हो राशि तो उसका क्या करते थे log x प्लस log y, और इसके अंदर भाग में भी है तो क्या करेंगे, जो गुणा में है तो वो तो इधर रह जाएगा और भाग में रहेगा वो इधर आ जाएगा माइनस लगाकर। ठीक है, तो ये फलन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा log y बराबर 1/2 तो बाहर है ना। अब जो बच गया, जो अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा log x है ना, x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। फिर माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, ये चीज़ माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट का। अब क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। देखो x के देखो अब इसका अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करता हूँ तो क्या होगा, log y का अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/y है ना, और dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 1/2 तो बाहर ऐसा का ऐसा ही है, इसमें तो कुछ चेंजेस करना नहीं है अपन को। ठीक है, अब इसका करेंगे log x माइनस 3 का करेंगे तो log का करो तो क्या जाएगा 1/x माइनस 3 हो गया, और x का करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, log का करूँगा तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ये हो गया। अब देखना, अब मैं कर रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 4 का करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 4 का तो होगा नहीं, ये हो गया 2x हो गया। अब माइनस, अब देखो इसका क्या होगा, ये log x का करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब करता हूँ इस राशि का अवकलन तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, अब इसका पक्षांतर कर लो, इस y का पक्षांतर इधर कर लो तो dy अपॉन डी एक्स ही चाहिए अपन को, dy अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन 2 हो जाएगा। ये जो फलन है वैसा का वैसा रहने को इसको, तो 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया, माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर ये y फलन क्या था अपने पास, y फलन y बराबर क्या था, ये चीज़ थी। अब यहाँ पर y का मान रख देंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे जो अगले पेज में रखते हैं। ठीक है।
देखो लास्ट में ये आया था अपने पास dy अपॉन डी एक्स वाई अपॉन टू 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस 6x प्लस फोर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये आया था। अब इसमें क्या करना है, y का मान रखना है। ठीक है, y का मान रखते तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर y का मान क्या है रूट, और ये 1 अपॉन टू तो ऐसा कैसे रह जाएगा बाहर, और रूट क्या, रूट के अंदर क्या है x माइनस थ्री गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइड में क्या था अपने पास 3x स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव था। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर वो ऐसा कैसे रहेगा, क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस 6x प्लस फोर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ये उदाहरण समाप्त हो गया। अब उदाहरण नंबर अगला वाला उदाहरण करते हैं। अब देखो अगला उदाहरण कितने नंबर का है, उदाहरण 27, उदाहरण 27। क्या है उदाहरण 27, अक्ष के सापेक्ष ए एक्स का अवकलन कीजिए। अक्ष के सापेक्ष ए एक्स का अवकलन कीजिए, जहाँ ए एक धन अचर है। ठीक है, इसका करते हैं अवकलन। ठीक है, तो अवकलन करते हैं। इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखो हल करते हैं इसका। तो इसको पहले तो क्या कर लेंगे, इसको y मान लेंगे, y बराबर ए एक्स हो गया। एक्स हो गया तो मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग लगा लूँ इसके, तो लॉग लगाऊंगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग y बराबर लॉग ए एक्स है ना, ये है। अब देखो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था कि ए की पावर एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग ए हो जाएगा ये, और इधर क्या है लॉग वाई है। अब क्या कर लेता हूँ, इसका अवकलन कर लेता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या था वो फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, कुछ भूल गए होंगे। लॉग ए एक्स है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स लॉग ए लिख सकता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वस टू हो जाएगा। एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स का अवकलन 1 होगा, और इसका तो होगा नहीं क्योंकि ये तो अचर राशि है, तो ये हो गया लॉग ए। एक्स का तो 1 हो गया और ये तो अचर राशि है, इसका तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए अब देखो इस y का इधर पक्षांतर कर दो तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में आ गया y मल्टीप्लाई लॉग ए, और y का मान रख लेते हैं, और y का मान क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई क्या अपने पास ए की पावर एक्स लॉग ए, यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, ये लो, कुछ नहीं करना अपन को, पहले इसको y बराबर मानना है, y बराबर मानने के बाद में लॉग, इसका दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद में यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है लॉग ए की पावर एक्स है, तो एक्स लॉग ए हो जाएगा, एक्स लॉग ए हो गया। अब इसका क्या करना है, अपन को अवकलन करना है, ये लो अवकलन करनी है अपन ने। अब ये y को इधर पक्षांतर करूँगा तो इधर भाग में, तो इधर किसमें आ जाएगी, गुणा में आ गई। अब ये y का मान मैं रख दूंगा, जो अपने पास फलन दे रखा था वही होगा y का मान, ये लो अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगला उदाहरण करते हैं। देखो अगला उदाहरण है उदाहरण 28। क्या है अगला उदाहरण 28, एक्स के सापेक्ष एक्स की घात साइन एक्स का, साइन एक्स है
साइन एक्स का अवकलन कीजिए जब x 0 से बड़ा है तब करना है। ठीक है, चलो इसका हल करते हैं। तो इसका हल क्या होगा, जो फलन दे रखा है उसको y बराबर मानता हूँ सबसे पहले। तो y बराबर x की पावर कितना है, साइन x है। ठीक है, अब क्या करूँगा, दोनों तरफ log लूँगा मैं, दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log ले रहा हूँ। अब दोनों पक्षों का log लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों पक्षों का log लेते ही कि log y, और ये log x की पावर साइन x है, तो मैं साइन x को तो आगे ले आऊँगा तो log x हो जाएगा। तो ये साइन x और ये हो जाएगा log x। अब देखो यहाँ पर u गुना v का फॉर्मूला लगेगा अवकलन करने। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो क्या होगा, इसका तो हो जाएगा 1/y और dy/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये है u.v का क्या होगा, मैं पहले को तो छोड़ दूंगा, साइन x तो छोड़ दिया और log x का कर दूंगा, ये log x का करूँगा, प्लस फिर log x को छोड़ूंगा और करूँगा किसका, साइन x का अवकलन करूँगा, ये लो साइन x का अवकलन करूँगा। ठीक है, अब देखो अब क्या प्राप्त होगा, अब प्राप्त होगा अपने पास 1/y dy/dx, यहाँ पर क्या है अपने पास साइन x, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोस log x का कितना होगा 1/x हो जाएगा, प्लस log ये हो गया, साइन x का अवकलन कितना होता है, साइन x का अवकलन होता है कोस x। ठीक है, ये कर दिया आपने, हर बार नहीं बताऊंगा इसका अवकलन ये होता है ये नहीं होता, अब आपको ही करना है, याद करना है, याद हो गए होंगे अभी तक आपको। ठीक है, ये अब देखो क्या करना है, अब इस y को इधर पक्षांतर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, dy/dx, इधर पक्षांतर कर देता हूँ और y का मान भी रख देता हूँ मैं साथ के साथ, है ना, इधर पक्षांतर करता हूँ और इसका मान भी रख देता हूँ। क्या है मान y का मान है x की पावर कितनी है, साइन x है, तो क्या हो जाएगा x और साइन x, इधर क्या है साइन x हो गया, प्लस log x और कोस x हो गया। ठीक है, ये लो, ठीक है, इतना ही है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण अगले पेज पे करते हैं।
देखो अगला उदाहरण है अपने पास, उदाहरण नंबर 29। उदाहरण 29 देखो, उदाहरण 29 क्या है अपने पास, देखो यदि वाई एक्स प्लस एक्स की पावर कितनी है वाई प्लस और एक्स की पावर कितनी है एक्स है, बराबर में क्या है एक की पावर कितनी है बी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात करते हैं, देखो ज्ञात करते हैं लोग, ये लो ज्ञात करते हैं, देखो इस काल करते हैं। देखो फलन है वाई एक्स प्लस एक्स की पावर वाई और एक्स की पावर एक्स से बराबर ए की पावर ए है, तो क्या करते हैं, देखो इसका हल करते हैं। तो जो फलन है पहले उसको लिख लेता हूँ, वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस और एक्स की पावर एक्स बराबर क्या है ए की पावर बी, समीकरण 1। अब क्या करता हूँ, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लूँगा तो इसमें भी लॉग लगेगा, इसमें भी लॉग लगेगा, इसमें भी, तो सब में लॉग लग रहा है, तो क्या आ जाएगा लॉग वाई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर वाई प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स बराबर लॉग ए की पावर बी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करता हूँ, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करता हूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, यह आएगा अपने पास कि इस, पहले तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर ही लेता हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मैं पहले इसको हटाओ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला होता है log x की पावर n का, क्या होता है उसमें x तो आगे आ जाता है और जो रहता है वो पीछे रहता है log y प्लस y log x प्लस x log x बराबर b log a। ठीक है, ये हो जाता है। अब करता हूँ इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, यह अवकलन होगा अपने पास कि इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा अपने पास, एक्स को तो छोड़ दूंगा, इस log y का करूँगा मैं, है ना, एक्स को छोड़ दूंगा और log y का करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/y हो गया और dy/dx हो गया प्लस में। अब log y को छोड़ दूंगा, x का करूँगा तो 1 हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं करता हूँ सेकंड वाले का, सेकंड वाले का अवकलन करूँगा तो सेकंड वाले का अवकलन क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का अवकलन होगा अपने पास, इसमें क्या करूँगा y को तो छोड़ दूंगा पहले और log x का करूँगा तो x, तो ये आ गया। अब क्या करूँगा, log x को छोड़ूंगा तो y का करूँगा, log x को छोड़ दिया तो y का कर लिया dy/dx प्लस इसका हो गया, इसका अवकलन हो गया, इसका अवकलन हो गया। अब इसका करते हैं, देखो इसका क्या होगा, मैं x को छोड़ रहा हूँ और log x को कर रहा हूँ तो x आ गया, 1/x आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस log x को छोड़ूंगा और x का करूँगा तो 1 आ गया, एक वस्तु इधर करूँगा तो क्या आएगा अवकलन, इसका चर का तो अवकलन होगा नहीं, तो इधर आ गया अवकलन अपने पास 0 आएगा, इधर है ना 0 आएगा इधर अवकलन, इधर वाला अवकलन कितना आएगा 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इधर dy/dx वाली टर्म है ना वो इधर ही छोड़ दूंगा, बाकी टर्म किस तरफ ले जाऊंगा, दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया x/y dy/dx प्लस ये तो उसी तरफ जाएगी, जब भी उस तरफ जाएगी ये वाली इधर रहेगी, तो log dy/dx। ठीक है, ये इधर रहेगी और बाकी टर्म बच गई जो उधर चल जाएगी, यहाँ से कट गया, ये 1 आ गया। ठीक है, अब जो बच गई वो टर्म उधर जाएगी तो क्या आ गई, log y उधर चला गया, माइनस का log x उधर चला गया और फिर यहाँ से माइनस का log x उधर चला गया, ये सारी टर्म उधर चली गई अपनी। ओके,
ये लो, ये सारी टर्म उधर चली गई। अब क्या करते हैं, अब करते हैं आगे इसका अवकलन। इधर क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, एक्स अपॉन वाई प्लस ये लॉग वाई है यहाँ पर, लॉग वाई। इधर क्या है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई प्लस लॉग एक्स, और ये लॉग एक्स 2 लॉग एक्स हो गया, 2 लॉग एक्स हो गया। ओके, अब डी वाई अपॉन डी एक्स ये, तो इसमें भी कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है एलसीएम, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई लॉग वाई हो गया, ये हो गया। इधर क्या करता हूँ, अब देखो इधर भी लॉग कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इधर आ गया लॉग वाई प्लस 2 लॉग एक्स हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग वाई प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन जो भी ये है, जो गुना में है तो वो तो भाग में आ जाएगा, वो भाग में जो गुना में चल जाएगा, तो ये तो भाग गुना में आ गया, और ये एक्स प्लस वाई लॉग वाई, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, आप किताब में चेक करोगे तो इसका आंसर थोड़ा अलग है, तो वो इसको दोनों को कर सकते हैं, थोड़ा इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ कॉमन ले लो आकर तो हो जाएगा वो भी। ठीक है, ये करेंगे तो भी ये भी सही है अपना, और उस अकॉर्डिंग करेंगे तो भी सही है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और अपने यहाँ पर इसके उदाहरण पूरे समाप्त हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके पर्सन। ठीक है, पर्सन स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.5। ठीक है, इसके पर्सन करते हैं। देखो क्या है, देखो पर्सन 1 से, पर्सन 1 से 11 तक के, 11 तक के पर्सनों में, पर्सनों में प्रदत्त फलनों का, प्रदत्त फलनों का अक्ष के सापेक्ष, प्रदत्त फलनों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं। देखो इसका अवकलन क्या आएगा अपने पास, देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, कोस एक्स गुना कोस 2x गुना कोस 3x है। ठीक है, यह क्वेश्चन है अपने पास, इसका हल करते हैं, इसका हल करते हैं। हल क्या प्राप्त होगा, अपने पास जो फलन है पहले उसको y बराबर मानेंगे। ये फलन क्या हो जाएगा, y बराबर कोस x गुना कोस 2x गुना कोस 3x, ये फलन हो गया। अब क्या करूँगा, इन पदों का दोनों तरफ, दोनों पदों का लॉग लेने पर, लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x लॉग 2x लॉग 3x। अब देखो ये सब गुणा में है, तो गुणा में क्या होता है, इन सब का अलग अलग लॉग हो जाता है प्लस साइन के साथ, है ना, प्लस करने पर। देखो ये हो जाएगा लॉग कोस x प्लस लॉग कोस 2x प्लस लॉग कोस 3x हो गया। इधर क्या है, लॉग y है। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, वो भी लिख लेता हूँ एक बार। फॉर्मूला क्या है, लॉग m गुना n गुना l, है ना, तो क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया अपने पास। अब क्या करना है मेरे को, इसका अक्ष के सापेक्ष क्या करूँगा, अवकलन। इसका अब क्या करना है मेरे को, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अक्ष के
सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, ठीक है। अवकलन कर रहा हूँ तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, अभी देखो अवकलन प्राप्त होगा जो नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। देखो अपने पास ये फलन था, है ना, ऐसा फलन आ गया था, इसका क्या कर रहे थे, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे। तो क्या करूँगा अवकलन d/dx log y, है ना, बराबर d/dx, ये क्या हो जाएगा log cos x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है प्लस d/dx, तो यहाँ पर क्या हो गया log cos 2x, ठीक है, प्लस log, यहाँ पर इसका अवकलन क्या है d/dx इक्वल्स टू log cos 3x, ये लो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन क्या करूँगा 1/y dy/dx बराबर, इसका अवकलन करूँगा तो log का अवकलन तो क्या आता है 1/x होता है, ये हो गया cos x हो गया, ठीक है। अब करूँगा इसका cos x का करूँगा तो cos x का होता है माइनस sin x होता है, ठीक है, ये लो, प्लस अब क्या करना है मेरे को, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करूँगा तो क्या आएगा अपने पास, इसका अवकलन आएगा अपने पास, इसका तो आ जाएगा log का तो आ जाएगा 1/cos 2x। अब cos 2x का cos का क्या होता है माइनस sin x होता है, तो ये हो गया माइनस का sin 2x। अब 2x का करूँगा तो क्या आ जाएगा ओनली 2 आ गया, ठीक है, ये लो, प्लस अब इसमें अवकलन करूँगा तो log का अवकलन तो क्या होता है 1/x होता है, तो x तो क्या है यहाँ पर cos 3x। अब cos 3x का अवकलन क्या होगा माइनस का sin 3x। अब 3x का अवकलन कितना होगा ओनली 3 होगा, ठीक है, ये हो गया अवकलन। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ, तो कैलकुलेट करने पर क्या प्राप्त हो रहा है अपने पास कैलकुलेट करने पर प्राप्त हो रहा है 1/y dy/dx बराबर, देखो माइनस sin x अपॉन cos x क्या हो गया 10x हो गया, है ना, माइनस यहाँ से आ गया ये, तो ये sin 2x अपॉन cos 2x क्या हो गया, ये हो गया 10 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई में जो आगे आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस ये वाला माइनस हो गया, और sin 3x अपॉन cos 3x क्या होता है 10 3x, और ये 3 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये अपने पास फलन प्राप्त हो गया। अब देखो क्या करता हूँ, इस y का पक्षांतर कर लूँ, अब y का पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये लो y की तरह आ गया, और यहाँ से माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ इस पूरे में से, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करूँगा यहाँ पर y का मान रखता हूँ, तो dy/dx बराबर
माइनस वाई क्या है अपने पास, वाई था अपने पास कोस एक्स गुना कोस 2x गुना कोस 3x गुना, ये खत्म हो गया। अब जो भी बच गया ये वाली पूरी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। ठीक है, यह आ गया इस क्वेश्चन का हल। हो गया अपने, यही है अपना हल। अब दो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट, रूट के अंदर है अपने पास x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 है। इसका क्या करना है, अवकलन करना है। देखो अवकलन ये आसानी से तो होगा नहीं, लोग निर्णय पे ही होगा इसका अवकलन। ठीक है, अब लोग लेते हैं। ठीक। पहले जो भी फलन है उसको y बराबर मान लूँगा। देखो इसका हल करते हैं, जो भी फलन है उसको y बराबर मान लूँगा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। इसका क्या है, रूट है। ठीक है, अब क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ लोग ले लेता हूँ। दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लोग लूँगा तो क्या हो जाएगा, लोग y बराबर, ये इसकी पावर कितनी है, इस पूरे फलन की पावर कितनी है, रूट को हटाते क्या हो जाएगी, 1/2 पावर है। अब 1/2 पावर है और लोग लूँगा तो लोग में तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो ये हो गई 1/2 लोग, ये फलन हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये फलन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है अपने पास, एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ होती है अपने पास लोग x माइनस गुणा में के अंदर ये फलन है, दो फलन है गुणा में, तो अब क्या होगा इनका, अब होगा इनका जो ये गुणा में है तो क्या किस में आ जाएंगे, ये प्लस में आ जाएंगे, यदि भाग में हो तो किस में आ जाएंगे, ये माइनस के अंदर आ जाएंगे। तो इससे क्या हो गया अपने पास, ये बन जाएगा फलन लोग y बराबर, लोग y बराबर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया तो क्या हो गया, लोग x माइनस 1 गुणा में तो ये प्लस में ही आएगा, ये लो x माइनस 2। अब देखो ये भाग में है जो तो सारे माइनस में आएंगे, यदि आगे प्लस में आ रहे तो भी गुणा हो कर किस में आ जाएंगे, माइनस में। तो माइनस लोग x माइनस 3 माइनस लोग x माइनस 4 माइनस लोग x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हुआ, आ गया। अब क्या करते हैं, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर रहे हैं, देखो अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन क्या होगा, हम देखो log y का अवकलन क्या होगा, 1/y dy अपॉन dx बराबर 1/2 का तो होगा नहीं, इसको छोड़ दिया। log x माइनस 1 का क्या होगा, 1/x माइनस 1 हो गया। ठीक है, प्लस log x माइनस 2 का क्या होगा, 1/x माइनस 2 हो गया। और माइनस x माइनस 3 का क्या होगा, log x माइनस 3 का, तो 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो मैं पक्षांतर कर लेता हूँ पहले तो इस y का, तो dy अपॉन dx, तो y अपॉन 2, ये लो जो भी फलन है वो यहाँ पर है ना। अब मैं नहीं उतारूँगा, आप उतार लेना, ओके। ये लो, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का मान रख दूँ, तो y का मान फलन क्या था, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, y क्या था 1/2, तो ऐसा कैसे ही, और y क्या है अपने पास, रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, और आगे का जो भी है ना ऐसा का ऐसा है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना, और यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं।
देखो थर्ड क्वेश्चन है अपना, क्या देखो थर्ड क्वेश्चन है अपना log x, इसकी पावर क्या है cos x। इसका अवकलन करना भी आसान नहीं है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, log लेंगे दोनों तरफ, है ना। log वाला क्वेश्चन है, इसका हल करते हैं, दो आंसर करते हैं। ठीक है, पहले इसको y बराबर मानेंगे, तो क्या है log x cos की पावर log x की पावर cos x ही आ गया। अब क्या करता हूँ, दोनों तरफ log ले लेता हूँ, तो log क्या होगा log y बराबर, तो इधर log लूँगा तो ये वाला है ना पावर x की पावर n है, तो ये तो किधर आ जाएगी आगे, तो क्या होगी cos x, है ना, log x, ये सब बन गया। अब क्या करता हूँ, इसका x के सापेक्ष क्या कर लेता हूँ अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/y log y अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अवकलन भी करना है मेरे को, इसका अवकलन भी करना है, तो देखो ये u को u डॉट v का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, u डॉट v का, तो u डॉट v का फॉर्मूला क्या होगा, इसको तो मैं छोड़ दूंगा पहले cos x को छोड़ा, तो log x का करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये log x का होगा तो 1 log x का हो गया, है ना, इसका हो गया, इसको छोड़ दिया मैंने, इसका हो गया। अब इसको क्या करूँगा, इसका करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 1/x, अब प्लस आ गया। अब इस पूरे को छोड़ूंगा, तो इस पूरे को छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा log x। ठीक है, अब कोस का क्या होगा माइनस साइन x, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो ये हो गया dy अपॉन dx, इस y को पक्षांतर में कर रहा हूँ मैं इस तरफ, तो क्या आ जाएगा y गुना कोस x अपॉन log x गुना के अंदर x। ठीक है, क्या आ गया माइनस साइन x log और ये log x, खत्म। अब क्या करता हूँ, इस y का मान रख लेता हूँ। y का मान क्या था अपने पास, y माना था क्या था अपना, ये था dy अपॉन dx, y क्या था अपने पास log x, इसकी पावर कितनी है cos x, जो भी आगे है वो ऐसा का ऐसा। ठीक है, आप उतार लेना, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x है। ठीक है, यह है, इसका हल करते हैं। देखो इसका हल करूँगा, देखो इसमें भी दो फलन है, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ v। ये तो है अपने पास u, क्या गया x की पावर x है, और एक मानिए मैंने v क्या है अपने पास 2 की पावर साइन x है, मान लिया। तो ये फलन क्या बन जाएगा y बराबर u माइनस v हो जाएगा, क्योंकि इसको तो y बराबर मानेंगे। ठीक है, ये फलन हो गया। अब क्या कर लेता हूँ, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करूँ अवकलन, तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 है। समीकरण नंबर 2 क्या है, y बराबर क्या था x की पावर x थी, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसका x के सापेक्ष क्या कर लेता हूँ अवकलन कर लेता हूँ। अवकलन करने से पहले क्या करता हूँ, इसको दोनों तरफ वो लेता हूँ log, तो दोनों तरफ log लूँगा तो क्या हो जाएगा log u बराबर x की पावर x है, तो log x तो आगे आ जाएगा, और log x ऐसा कैसे रह गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको इसका अवकलन कर लेता हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/u log 1/u और du अपॉन
डी एक्स 1/u du/dx बराबर, इधर क्या होगा, मैं अक्स को छोड़ दिया, लोग अक्स को करूँगा तो 1/x हो गया, प्लस लोग अक्स को छोड़ूंगा तो लोग अक्स को छोड़ दिया तो अक्स का करूँगा तो 1 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अब करता हूँ इसको कैलकुलेट। अब इस u को इस तरफ ला दूँ मैं, तो du/dx बराबर क्या आ गया, यह आ गया अपने पास, यहाँ से x से x कट गया, 1 आ गया। अब जो इस u को इधर लाऊंगा तो ये हो गया 1 प्लस log x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, u का मान रख लेता हूँ। u का मान क्या है अपने पास, u का मान है x की पावर x है, तो u का मान कितना है, x की पावर x है। ठीक है, ये 1 प्लस log x, समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, ये लो। अब क्या कर लेते हो, एक समीकरण दे माना था अपने v बराबर 2 sin x माना था अपने, इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ ना, समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब क्या करता हूँ, दोनों तरफ log ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, log v। अब देखो 2 की पावर sin x है, इधर log दूंगा, x की पावर n क्या आता है वो आगे आ जाता है, तो इसमें 2 की पावर sin x है, तो इसमें sin x क्या आ जाएगा, आगे आ गया, ये लो sin x आगे आ गया, अब log 2 बच गया। ओके, ये लो, ये हो गया। अब क्या करता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/v dv/dx बराबर, ठीक है, साइन का log 2 का अलग अलग होगा। ठीक है, ये करता हूँ। साइन का log 2 का, ये तो पूरी अचर राशि हुई ना, ये तो अचर राशि, इसका तो होगा नहीं, लेकिन इस साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स हो गया, और log 2 ऐसा वैसे ही है। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो तो dv/dx v कोस एक्स log 2। अब v क्या है अपने पास, v बराबर है 2 की पावर साइन x और ब्रैकेट में कोस एक्स log 2। ठीक, ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब क्या करता हूँ, समीकरण 1 में ना समीकरण 3 और 5 का मान रख लेता हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 3 व 5 का मान रखने पर, 5 का मान रखने पर, 5 का मान रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du/dx। du क्या है अपने पास, du आ गया x की पावर x 1 प्लस log x माइनस माइनस है ना, dv/dx dv/dx dv, यहाँ पर ये v है, dv/dx v क्या है अपने पास 2 साइन की पावर साइन 2 की पावर साइन x ब्रैकेट कोस x log 2। यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। देखो, ये था, इसमें 2 प्रकार के फंक्शन बने थे, एक तो u का और v का, इन दोनों को मैं u और v मान लिया, फिर x का वापस इसका कर दिया अवकलन। ठीक है, अब देखो मेरे पास था u बराबर तो x की पावर x था, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब इसका क्या कर लेता हूँ, अवकलन कर लिया, फिर v का अवकलन कर लिया। अब v का u का अवकलन कर लिया तो ये आ गया du/dx माइनस dv/dx आ गया। ये देखो du/dx और dv/dx आ गया, दोनों के मान आ गए। इस समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, इस पूरे का क्या हो गया, अवकलन हो गया। ठीक है, ये लो, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास से आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और क्लास को सब्सक्राइब, तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब तो करना ही है।